नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि जैसा मैं आप लोगों को स्टूडेंट प्रॉब्लम क्लिनिक्स में मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि बुक्स और नोट्स का क्या मतलब है, तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम एक दिन में हमको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। क्या जो हार्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या कितना हम उससे आउटपुट निकाल पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इसी कड़ी के बारे में बात करूँगा कि एक दिन में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल का यूज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किसको टीच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे व्हेन वेयर हाउ व्हाट, ये सब चीज़ें समझनी है, उसका रिव्यू करना है, कनेक्शन बैठाने हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके जो नोट्स को पढ़ने के बाद कैसे जो गैप्स हैं उनको फिल करना है, फिर उससे क्वेश्चन बनाने, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही जो है कि एक दिन में हमको कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे हमको 5% लेक्चर अटेंड करना है, 10% हमको खुद से रीडिंग करनी है, 20% हमको कोई भी चीज़ को बार बार बोल के याद करना है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, अपनी भाषा में समझना है। यही जो है एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में अंतर है। पैसिव का मतलब है जहाँ हम पूरी तरीके से हमारा माइंड नहीं इन्वॉल्व होता है, कुछ चीज़ों पे हम लोग पैसिव तरीके से जो है ज्ञान का अर्जन करते हैं या ज्ञान का अध्ययन करते हैं। लेकिन एक्टिव का मतलब जब हमारा दिमाग, हमारी ब्रेन पूरी तरीके से उस काम में एक्टिव होती है। जैसे हम डिस्कशन करके कि यार तूने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, दोनों लोग मिल के जब पूछते हैं तो कुछ तेरे पास पॉइंट होते हैं, कुछ मेरे पास पॉइंट होते हैं। कहने का मतलब है हर इंसान एक तरीके से नहीं सोचता है, सबका जो सोचने का नज़रिया है वो डिफ़र करता है। इससे हमको नया नज़रिया मिलता है, नई आइडेंटिटी मिलती है, नई सोचने की कला मिलती है। और जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हम कितना पढ़े, उसको प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को बोल के पढ़ाएं, या तो हम खुद से जो है क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ देखें। यही जो है एक्टिव लर्निंग में रोल प्ले करती हैं। ये नहीं कि अगर तूने आज एक दिन में, कोई कहता है कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं भैया 12 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं भैया 4-6 घंटे पढ़ना चाहिए। तो क्या सही है? सही यही है जब तक तुम किसी भी चीज़ को रिटेन कर पा रहे हो, उसका आउटपुट निकाल पा रहे हो, तुमको गिल्टी नहीं महसूस हो रहा, तुम्हारे ब्रेन में जो चीज़ें डाल रहे हो वो आसानी से जा रही हैं और लॉन्ग समय तक रिटेन हो पा रही, याद हो रही हैं, तभी तक पढ़ना सही है। ये नहीं कि दूसरा बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है तो मुझको भी 10 घंटा पढ़ना है। और जब पढ़ रहे हो तो एक्टिव रूप से उस पर इन्वॉल्व होना। ये नहीं कि बगल में खाना भी खा रहे हो, फ़ोन भी चला रहे हो, टीवी भी देख रहे हो साइड में, और कोई हसल मचाए हो और सोच रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं। डीप फोकस का मतलब जो चीज़ कर रहे हो उसी पे पूरी अवेयरनेस होना। जैसे मान लो अगर तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, नेशनलिज्म पढ़ रहे हो, तो तुमको राष्ट्रवाद के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्र क्या है, क्यों बना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे जुड़ा है, फ्यूचर में कौन कौन सी समस्याएं हैं। इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जब तुम डीप अंडरस्टैंडिंग करोगे, व्हेन, कहाँ, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, इससे क्या है, सोचने की तार्किक क्षमता डेवलप होगी। सिर्फ रटना नहीं है, जैसे आजकल मार्क्स के लिए रटा दिया, उससे तुम्हारी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। तुम बोर्ड में भले नंबर ले आओगे पर आगे चल के कंपटीशन का रेस में, जहाँ ब्रूटल कंपटीशन है, ब्रूटल मार काट है, वहाँ पे अगर तुम्हारा दिमाग का लेवल ही नहीं होगा तो तुम कभी कंपटीट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको एनालिटिकल तरीके से सोचना है, पॉजिटिव, निगेटिव, इम्पैक्ट, आइडियोलॉजी, हर प्रकार से थिंकिंग को जनरेट करना है, नए नए तरीके ढूंढने हैं, पर्सपेक्टिव अपनाने हैं, जिससे क्या होगा, तुम एक बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। स्टडी का मतलब ये नहीं है कि टाइम तुम बढ़ा रहे हो। स्टडी का मतलब ये है कि चेयर पे बैठ के तुम कितने इनपुट के साथ कितना रिटेन कर पा रहे हो। कि अगर तुमने कोई भी टॉपिक, मान लो FIR पढ़ा, तो FIR में तुमको कितना याद है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस पे होती है, ये SHO के पास दी जाती है, ये जो है फ्री ऑफ कास्ट इसकी कॉपी दी जाती है। इस प्रकार से जो है ये सीरियस ऑफेंस में ये पहली इंफॉर्मेशन है, ये क्रिमिनल को मोशन पे लाती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन का पहला रूप है चलने का। तो
तो इस तरीके से, या और कोई भी टॉपिक है तो आपका जो है, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी पर लिमिटेड है, हमको सब चीज़ें नहीं पढ़नी, लेकिन जितनी पढ़नी है सॉलिड पढ़नी है। ह्यूमन ब्रेन 24 घंटे फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको डीप स्टडी 4 से 6 मिनट की करनी है। बाकी समय हमें जो पढ़ा है उसका रिवीजन, निमोनिक्स बना के, लाइट स्टडी, कनेक्शन बैठा के, विजुलाइज करके, जैसे FIR तो उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करो कि एक पुलिस है, एक FIR है, उसका कनेक्शन बनाओ, रियल आईडी जो एनालॉजी है कि मान लो FIR है तो फिर गांव में है तो FIR हो गई, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो इस तरीके से एक सिस्टम बनाओ। जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे तब तक तुम कभी बैकलॉग ही नहीं तुम्हारे पूरे होंगे। 3-4 घंटा पढ़ोगे, इसके बाद 10 दिन पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, भूल जाओगे। भले कम पढ़ो पर फोकस पढ़ो, जितना पढ़ो उसके PYQ देखो, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यही सब तरीके हैं। जब तुम डीप स्टडी करोगे तो फोकस होगे, डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, जो थॉट्स हैं वो फ्री फ्लो के तरीके आएंगे, कोई और दिमाग में मल्टीटास्किंग या ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। जो सीरियस एक्सपायरेंट होते हैं वो 6 से 8 घंटा इफेक्टिव स्टडी करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं 2-3 घंटे, फिर रिवीजन करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर 1-2 घंटे PYQ या प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस दिन भर में इतनी ही पढ़ाई करनी है, नहीं कि किताब में घुसे हो कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है, कितना समझे, कितना आउटपुट उससे निकल के आया, कितनी तुम्हारी थिंकिंग डेवलप हुई, कितना तुम दूसरों को समझा सकते हो, यही तो तुमको जो है गोल्डन फार्मूला है। तुमको ये नहीं पढ़ना कि तुम कितना हार्ड से बैठ के पढ़ो, कितना इफेक्टिव पढ़े हो। ब्लॉक बना लो कि 2 घंटे का ये ब्लॉक लगाऊंगा, फिर 1 घंटे का ये लगाऊंगा, आधा घंटे का ये लगाऊंगा। प्रोमोड्रोमो टेक्निक का यूज करो कि भैया 25 मिनट पढ़ूंगा लेकिन 5 मिनट ब्रेक लूँगा, आराम करूँगा, जिससे ब्रेन के जिस सेल्स हैं वो तुम्हारा न्यूरल पाथवे है उनको थोड़ा समय मिले, शांत हों, जिससे दिमाग फिर से पूर्ण तरीके से एक्टिव हो काम करने के लिए। तो ये प्रोमोडोरो टेक्निक है। ब्लॉक बनाओ कि आज मुझे एक सब्जेक्ट को ना पढ़ो जिससे बोरियत ना महसूस हो, थोड़ा थोड़ा जो है सब सब्जेक्ट से पढ़ो, फिर उनको इंटरलिंक करो। जैसे सोसाइटी पढ़ रहे हो तो उसको इकनॉमी देखो कि यही लोग तो हैं जो खा पी रहे हैं, मतलब ये सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से कनेक्शन बैठाओ, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो, फिर PYQ लगाओ, फिर देखो कि जितने PYQ लगाओ उसमें कितने करेक्ट हुए। जो करेक्ट हैं वो तो तुमको हमेशा के लिए याद हो गए, लेकिन जो तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको छोड़ो, बार बार फिर उनको रिवाइज करो, लिख लो जो इनकरेक्ट चीज़ें। इस तरीके से सिस्टम अप्रोच के साथ पढ़ाई करो, वरना कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन मेरे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, क्योंकि दिमाग की तो कैपेसिटी लिमिटेड ही है। इतना थोड़े तुमको पढ़ना है कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाना है। इस तरीके से समझो, एक एक जो है, क्योंकि दिमाग एक ही चीज़ को बार बार करने से बोर होता है, इसलिए हमको नोवेलिटी का प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा कि कुछ नया चाहिए। तो नया के लिए क्या है, अलग अलग टॉपिक पढ़ो जिससे कम्प्लेक्सिटी न पैदा हो, मन हल्का रहे, मन जो है उत्सुक रहे। इस वजह से जब वो मन पढ़ाई में लगेगा तो उससे डीप जो तुम्हारा अटेंशन बनेगा। यही सब चीज़ें जिससे तुम ओवरलोड नहीं होगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होगी, रिवीजन बेहतर होगा। PYQ की तरीके से ये समझ में आएगी पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्योंकि सब एग्ज़ाम के लिए थोड़े ज़रूरी है। अगर ऐसे ही पढ़ते वक्त बीच में फ़ोन चलाने लगे तो फिर नहीं होगा। जो पढ़ो उसको बोल बोल के पढ़ो ताकि मेमोरी के अंदर जाए, इसी को एक्टिव रिकॉल टेक्निक बोलते हैं। ये सब चीज़ें तुमको यूज करना है। डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, जब पढ़ो फ़ोन ना रखो, अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखो, कापी किताबें सजा के रखो, बढ़िया सा जिस जगह हो वहाँ फ़ोटो लगा के रखो। ये समझो कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, ये ना समझो कि मैं बोरिंग के लिए काम कर रहा हूँ, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। वरना अगर तुम फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे, इन्वायरमेंट बेहतर नहीं होगा, और जो तुम्हारी एनर्जी को कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है, तो एनर्जी मैनेजमेंट भी है कि सुबह किसी को अच्छा लगता है क्योंकि हाईएस्ट फोकस बनता है, 2-3 घंटे पढ़ लोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन रात में थोड़ा हेवी लगता है, टाइम वेस्टिंग लगता है।
ये सब चीज़ें फिर जितना पढ़ो उसको हर संडे रिवाइज करो कि क्या पढ़ा है, क्या याद रहा, कहाँ फेल हुआ उसको लिख लो। यहीं से तुम एवरेज से टॉपर बनोगे। और ऐसे ही जो है पढ़ाई करनी होती है, हमें सिस्टम अप्रोच फॉलो करना होता है। जो दुनिया है वो सिस्टम, जीतता वही है जिसके पास सिस्टम है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी चीज़ हो। जिसके पास सिस्टम नहीं है, जिसके पास फ्लो नहीं है, वो कुछ ना कुछ दिन बाद जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए सिस्टम पे ध्यान दो। जैसा तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करो, तभी बेहतर होगा। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमारे टेलीग्राम देसी स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों को नोट्स, PDF वगैरह और भी टेक्निक्स बताता रहूँ। जय हिंद दोस्तों।